अनंत अंबानी के वंतारा को क्लीन चिट मिल गई है। वंतारा की जांच कर सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में एसआईटी ने वंतारा को क्लीन चिट दे दी। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने एक बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। रिपोर्ट को खोलने के बाद कोर्ट ने कहा, वंतारा ने कानून और नियमों का सख्ती से पालन किया है, इसलिए इसे बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। इस एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को किया था। एसआईटी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वंतारा पर लगे आरोपों की जांच करे। आरोपों में कहा गया था कि वंतारा ने अवैध तरीके से जानवर खरीदे, कैद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और पैसों की गड़बड़ी की गई। इन आरोपों पर और डिटेल में आगे बात करेंगे, पर पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर को हुआ क्या। मामले पर आई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने देखा। बेंच ने रिपोर्ट के हवाले से कहा कि वंतारा ने पूरी तरह नियमों का पालन किया है और इसमें शामिल स्टेक होल्डर्स से भी राय ली गई है। संबंधित अथॉरिटीज सेटिस्फाइड हैं। हम इस रिपोर्ट को अपने आदेश का भी हिस्सा बनाएंगे। हालांकि सरकार ने इस आखिरी लाइन के खिलाफ कोर्ट से डिमांड कर दी। मामले में गुजरात सरकार भी एक पार्टी थी। गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि रिपोर्ट को ऑर्डर कॉपी में शामिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना दर्ज कर दिया जाए कि कोर्ट ने रिपोर्ट देख ली है। वंतारा की पैरवी करने आए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने भी समर्थन किया इस मांग का। उन्होंने भी कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रिपोर्ट को ऑर्डर में शामिल न करने की सही मांग कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट से पता चलता है कि एसआईटी ने 12 सितंबर को ही अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी, यानी फ्राइडे को। अदालत ने इसे पढ़ा 15 सितंबर को, यानी सोमवार को। यह रिपोर्ट स्पॉट विजिट के बाद तैयार हुई थी। एसआईटी ने वंतारा का 3 दिनों तक दौरा किया। इसमें कई जांच एजेंसियों और राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों से बात की। वंतारा की सीनियर लीडरशिप से भी लंबी पूछताछ की गई। एसआईटी ने वंतारा को अपने अंतरराष्ट्रीय पार्टनर्स को भी बुलाने का निर्देश दिया ताकि और गहराई से जांच हो सके। जिन आरोपों और दावों की जांच करने एसआईटी ने यह प्रक्रिया फॉलो की थी, उस पर बात करते हैं। यही वो दावे हैं जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को, एसआईटी को गठित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को एसआईटी बनाने का आदेश दिया था ताकि वंतारा के खिलाफ लगे आरोपों की फैक्ट फाइंडिंग जांच हो सके, यानी तथ्यों की जांच की जा सके। आरोप थे कि वंतारा ने कानून की अनदेखी करते हुए भारत और विदेश से जानवर खरीदे, खासकर हाथी। 4 सदस्यों वाली एसआईटी को लीड करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर को सौंपी गई। मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया और कई एनजीओज या वाइल्ड लाइफ संगठनों ने वंतारा पर अनियमितताओं के आरोप लगाए, इरेगुलरिटीज के। इसी की शिकायतें हुई। याचिका में मांग की गई कि वंतारा में रखे हाथियों को उनके मालिकों को वापस दिलाने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए। हालांकि मॉनिटरिंग कमेटी वाली मांग को सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को पूरी तरह अस्पष्ट बताया था। याचिका सीआर जयासुकीन ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से संबंधित 2 पीआईएल्स थीं, यानी 2 जनहित याचिकाएं। इसमें गुजरात सरकार इसलिए पार्टी बनाई गई क्योंकि वंतारा गुजरात के ही जामनगर में मौजूद है। रिलायंस फाउंडेशन जामनगर में वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर संचालित करता है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। चूंकि ऑर्डर वंतारा के पक्ष में है, इसलिए वंतारा मैनेजमेंट की ओर से इसका स्वागत किया गया है। मगर इस आदेश पर याचिका के समर्थक कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार के साथ साथ वंतारा के वकील हरीश साल्वे ने भी मांग की थी कि एसआईटी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए सीनियर एडवोकेट साल्वे ने कोर्ट से कहा, जानवरों को कैसे रखा जाता है और उनकी देखभाल कैसे की जाती है, इस बारे में कुछ प्रोप्राइटरी यानी मालिकाना जानकारी होती है। इसमें एक तरह की कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता है। हम नहीं चाहते कि दुनिया को यह पता चले। फिर हम न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में आर्टिकल्स देखते हैं। मतलब वो नहीं चाहते थे कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर मीडिया में कोई आर्टिकल्स या फिर रिपोर्ट्स छपें। तो इस मांग को स्वीकारते हुए बेंच ने जवाब दिया, एक बार जब हम केस बंद कर देंगे तो हम ऐसी किसी भी चीज की इजाजत नहीं देंगे। आगे बेंच कहती है, देश में कुछ अच्छी चीजें भी होने दीजिए, हमें इन सारी अच्छी चीजों पर खुश होना चाहिए। लेट सम गुड थिंग्स हैपन इन द कंट्री आल्सो। इसी को लेकर अब कुछ सवाल किए जा रहे हैं कि एसआईटी के गठन
उसकी रिपोर्ट आने, उसे जांचकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने में जो तेज रफ्तार देखी गई वो काबिले गौर है। मगर ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के लिहाज से रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने पर डिबेट है। अब आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।